friends, welcome to Arjun Academy. My name is Muskan Gupta. In the previous lecture, we did control statements in Python and its types. In this lecture, we'll do its types in details. So first type was selection statement. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट होते क्या है और उसके टाइप इफ स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. So what are selection statements? These statements are used to select the statement on the basis of condition. So क्या मतलब है कि जब हमें स्टेटमेंट्स को किसी कंडीशन के बेस पे सिलेक्ट करना होता है तो हम सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज करते हैं. इसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें डिसाइड करना होता है कि किसी कंडीशन के बेसिस पे हमें अपने स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन करवानी है या नहीं करवानी है. सो दीज आर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स. अब हम इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे. इफ स्टेटमेंट. व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? इट्स सिंटैक्स एंड इट्स वर्किंग. सो व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? It is used to test a particular condition. If the condition is true, it executes a block of code known as if block. So what does this mean? कि हम जब एक पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करवाते हैं, अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू है तो उसके अंदर के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को या फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दो. Now we'll see its syntax. The syntax of if statement is keyword if, then the expression or the condition which we need to give. Then this condition can also be in brackets. हम parenthesis में भी अपनी condition को दे सकते हैं. Then the columns, statements or the block of statements, and then the rest of the code. So what is the working of if statement? अगर हमारे if की कंडीशन जो हमने कंडीशन अपने if स्टेटमेंट में दी है वो ट्रू है तो उसके अंदर के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दो. एंड देन द रेस्ट ऑफ द कोड. बट अगर हमारे इफ में हमने जो कंडीशन दी है वो फॉल्स है तो उसके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे एंड द रेस्ट ऑफ द कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड. ये रेस्ट ऑफ द कोड हमारा एग्जीक्यूट क्यों होगा? क्योंकि इसका इफ ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है. आई होप इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्लियर हो गया है. अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे. आई ओपन माय पाइथन आइडल एंड सी हाउ इफ स्टेटमेंट वर्क्स. सो नाउ आई हैव ओपन माय पाइथन आइडल 3.8.2 वर्जन. दिस इज द इंटरैक्टिव मोड. And this is the script mode of Python idle in which we will do our Python coding. So, for example, we need to check whether a person is eligible to vote. अब एक person eligible कब होता है वोट के? जब उसकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है. अगर उसकी एज 18 और 18 से ज़्यादा है तो वो वोट करने के लिए एलिजिबल है. तो हम अपने प्रोग्रामिंग में भी यही करेंगे. क्या हम एक वेरिएबल लेंगे फॉर एग्जांपल एज नाम का. तो हमने क्या करवाया? हमने यूजर से इनपुट करवाई एज, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू लेता है और एज हमारी इंटीजर वैल्यू होती है. इसलिए हमने इन फंक्शन लगा के स्ट्रिंग वैल्यू को एज इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और हमने उस वैल्यू को अपने एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दी.
देन व्हाट वी नीड टू चेक कि इफ अगर हमारी एज, जो यूजर ने एज इनपुट करवाई है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो प्रिंट करवा दो क्या पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। यही था, हमें यही करवाना था कि अगर उसकी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो प्रिंट। और देखिए, हम जब अपने स्क्रिप्ट मोड में या हम आइडल में काम करते हैं तो आइडेंटिटेशन अपने आप हो जाती है। आइडेंटिटेशन क्या होती है? हमारी स्पेसिंग, फोर स्पेस की जो स्पेसिंग होती है उसको हम पाइथन इंडेंटेशन बोलते हैं, जो कि हमारी इसमें हो रही है। अगर हम पाइथन इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें एरर मिल जाएगा। एंड नाउ विल सेव दिस प्रोग्राम। So for saving, we'll do save as. Suppose we can save our file with any name. Suppose check if statement .py. What is this .py? .py is the Python extension. जो भी हमारी फाइल्स होती हैं, हम अपने जो भी फाइल्स होती है वो हम .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं पाइथन में। And now we'll click on save. Now to run this code, we'll go on run module, or we can directly press F5 and then now we'll enter the age. For example, we have entered 45 as the age. Person is eligible to vote. क्योंकि जो एज हमने यूजर से इनपुट करवाई 45 वो 18 से बड़ी है, इसलिए उसने क्या करवाया? प्रिंट करवा दिया person is eligible to vote. I hope if statement की वर्किंग क्लियर है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में if statement के एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे आपको और बेटर क्लियर होगा। और if else statements भी हम आगे की लेक्चर्स में करेंगे।